आई रियली मीन्स कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.7 का ओवरव्यू कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करने से पहले उसके बारे में कुछ जरूरी चीजें। आई होप कि आपका 5.6 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। आज देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? अभी तक जो हम कर रहे थे वो था मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कोई भी फंक्शन को एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे थे, उसमें हमें चेन रूल यूज करना हो रहा था, कभी प्रोडक्ट रूल, कभी डिवीजन रूल कह सकते हैं। और आज हम बताने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी भी फंक्शन को जब आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो, अगेन फिर से डिफरेंशिएट करना है आपको उसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहने का मतलब है जैसे मेरा कोई भी फंक्शन दे रखा हो, लेट y इक्वल टू आपके पास एफ एक्स है। सपोज ये मेरा एक फंक्शन दे रखा है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर है? अब आप dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। कहने का मतलब है ये वाली फंक्शन क्या हुआ है मेरा डिफरेंशिएट, कितनी बार, एक बार हम डिफरेंशिएट किए हैं, इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसे हम कब कह सकते हैं कि ये क्या है, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसे डिनोट आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उनको डिनोटेड बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम डिनोट कर सकते हैं y डैश या y1, या तो कह सकते हैं dy बाई डी एक्स, या फिर आप कह सकते हैं dy। आप चाहे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे डिनोट किया हुआ है, अगर नहीं तो आप dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रहने दें। अब इसी को हम क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो लिखें अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसे डिफरेंशिएट करें x के टर्म में तो हम लिखेंगे क्या, dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है एफ डैश एक्स। क्लियर है? एफ डैश एक्स को हम क्या किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टर्म को हम फिर से डिफरेंशिएट किए हैं, तो मेरा रिजल्ट आएगा डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप गड़बड़ नहीं करेंगे, डी टू वाई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब कहने का मतलब अगर डिफरेंशिएशन एफ एक्स को हम डिफरेंशिएट किए थे तो हम लिखे थे एफ डैश एक्स, तो ये डिवाइड डी एक्स के टर्म को हम ऐसे डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स। एक डैश तो मेरा पहले से था, फिर दूसरा डिफरेंशिएट किए थे, एक और डैश लगा, तो डी टू वाई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, एफ डबल डैश एक्स। इसे कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हुआ मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे आप डिनोट कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आप इसे डिनोट कर सकते हैं डी स्क्वायर डी टू वाई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर, या तो हम कह सकते हैं इसको वाई डबल डैश। ठीक है, या तो फिर आप कहें वाई टू या डी स्क्वायर वाई, इस टर्म में भी आपका दिया रहेगा। ठीक है, ये है मेरा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या तो फिर आप इसको एफ डबल डैश कह सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इतने तरीके से डिनोट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रस्ट में एक्सरसाइज 5.7 बहुत इजी है। अगर आप एक्सरसाइज 5.1 से हर क्वेश्चन और हर वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए इस एक्सरसाइज को आप खुशी खुशी सॉल्व कर लेंगे। तो
आइए हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड डी 2y डिवाइडेड dx स्क्वायर इफ y इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x। ये जो हम कॉन्सेप्ट बताएं इसी पे ये आधारित है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए देखते हैं। फाइंड करना है आपको डी 2y डिवाइडेड dx स्क्वायर। मेरा फंक्शन क्या है? हम बोले थे कोई एक फंक्शन रहेगा लेट y इक्वल टू fx लिए थे, लेकिन यहाँ पे दे रखा है आपका फंक्शन y इक्वल टू x क्यूब प्लस 10x। y इक्वल टू क्या दे रखा है? x क्यूब प्लस 10x। इसे आपको दिखाना है डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करके। इसके पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले हम क्या करेंगे? पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा हमें। तो हम यहाँ डिफरेंशिएट करें dy बाई dx इक्वल टू dy dx x क्यूब प्लस 10x। क्लियर है सभी को यहाँ तक? आगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? अगर बीच में प्लस का साइन है तो आप डिफरेंशिएशन दोनों को कीजिए। तो लिखें हम dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। क्लियर है? आपको डिफरेंशिएशन की सारी फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कहने का मतलब है, मान लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? nx टू द पावर n माइनस 1। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है मेरा sec स्क्वायर x। क्लियर है? sec स्क्वायर x, ये सभी क्या है? मेरा फॉर्मूला है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब है, तो कहने का मतलब है x के पावर n वाले फॉर्मूले यूज होंगे। तो हम यहाँ, और हम जानते भी हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब क्या होता है? 3x क्यूब 3x स्क्वायर। तो कैसे होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n के फॉर्मूले से ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर, एक कम यानी 3 माइनस 1 n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम लगाए डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? sec स्क्वायर x। यहाँ क्या हुआ है? ये यहाँ तक कभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ है मेरा, मतलब एक ही बार कह सकते हैं इसको कि ये हम एक बार डिफरेंशिएट किए, हमें करना है डबल डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है d2y डिवाइडेड dx स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म में फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? dy बाई dx, देखिए ऐसे लिखेंगे dy बाई dx dy बाई dx। क्लियर है? उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस sec x स्क्वायर। यहाँ से अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है? अगर डिफरेंशिएशन एक के साथ है, बीच में प्लस का साइन है, तो आप दोनों को डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d2y बाई डिवाइडेड dx स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x। क्लियर है? अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n वाले फॉर्मूले कहाँ पे यूज होंगे। तो आइए बताते हैं। d2y डिवाइडेड dx स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। 3 क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म है। अब आप x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 2x। क्लियर है? प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x कहीं पे पढ़े हैं क्या? नहीं, मैं डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x नहीं पढ़ा हूँ। आप क्या पढ़े हो? डिफरेंशिएशन ऑफ sec x के बारे में। तो आइए हम बता देते हैं फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x पढ़े हो तो sec x का फॉर्मूला क्या होता है? sec x इंटू 10x। क्लियर है सभी को? sec x इंटू 10x। तो यहाँ पे क्या है मेरा? sec स्क्वायर x है। sec स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का होल स्क्वायर। क्लियर है? sec स्क्वायर x को sec x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x के बारे में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, दिक्कत हो रही है हमें। तो क्या करेंगे? आप यहाँ पे चेन रूल लगाओ। चेन रूल लगाने के लिए क्या कहते हैं? इस वाले फंक्शन को क्या मानेंगे? कैपिटल X। क्लियर है? मन में मानना है, आपको नोट नहीं करना है, ठीक है? मन में आप जब कैपिटल X मानते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? कैपिटल X स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर। तो हम 3 इंटू 2 हम 6 लिख सकते हैं, 6x प्लस यहाँ पे हम x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
टू एक्स, एक्स के पास क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, सेक एक्स। फिर डिफरेंशिएट करते थे उसी कैपिटल एक्स को, तो कैपिटल एक्स क्या है, सेक एक्स। यहां तक क्लियर है सभी को। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा से, डिफरेंशिएशन डी टू वाई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 sec x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या है फॉर्मूला, तो sec x इंटू 10x। क्लियर है सभी को यहाँ तक। हम अब आगे देखते हैं, इसको क्या करना है, डी टू वाई डिवाइडेड डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 2 sec x इंटू sec x को हम लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x इंटू 10x। यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है, ये मेरा आंसर। तो ये इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव। आई होप कि वीडियो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करें, और इसके अलावा भी कोई और चैप्टर समझने हैं तो मुझे